बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मास्टरमाइंड्स, कैसे हैं सब लोग आप। तो आई होप आपको प्रीवियस लेक्चर समझ आ गए होंगे। तो आज का जो बेटा हमारा लेक्चर है ना, वो है आज हमारा एक्सरसाइज 1.2 का चौथा लेक्चर है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5। अब इनमें से जो ये तीनों क्वेश्चन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है और इनमें से ये क्वेश्चंस लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं और ये लॉन्ग क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाजमी देखें, इसमें से तो पक्का एक लाजमी लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। आज का लेक्चर ध्यान से समझना, 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन एक इसमें से आता ही आता है, ठीक है, और इंशाल्लाह आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बार पेपर में आ चुकी है, अच्छी तरह तैयार कर लें। एनी पार्ट, हाँ जी, तो ये है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? इफ x इज इक्वल टू 3 प्लस 8 स्क्वायर रूट, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x प्लस 1 ओवर x, x माइनस 1 ओवर x, x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 1 ओवर x स्क्वायर, x4 प्लस 1 ओवर x4 और x माइनस 1 ओवर x का होल स्क्वायर। मतलब ये हमने 6 पार्ट्स इसके कंप्लीट करने हैं। अब ये क्वेश्चन लॉन्ग में आ सकता है। अब लॉन्ग में आएगा तो ये सारे पार्ट्स भी पूछ सकता है, या फिर इसमें से चंद पार्ट्स पूछेगा कि ये 3 पार्ट्स इसके हल करके दिखाओ। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलें इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, देखो जी, x हमें गिवन है, क्या है जी, x 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8। ठीक है, ये जरा इसको बारीक करते हैं। तो अगर हम इसको 1 ओवर x करें तो क्या हो जाएगा, 1 ओवर 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 हो जाएगा। मतलब x का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 ओवर x, इधर भी रेसिप्रोकल हो गया तो 1 ओवर में आ जाएगा। अब इस 1 ओवर x में अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 में कर चुके हैं कि हमने अब डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइज कैसे करते हैं, 3 प्लस 8 स्क्वायर का कॉन्जुगेट क्या होगा जी, इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 3 माइनस 8 स्क्वायर रूट। इससे आपने मल्टीप्लाई भी कर देना, इससे आपने डिवाइड भी कर देना, और इस प्रोसेस को बोलते हैं रैशनलाइजेशन। मतलब आपने इसको रैशनलाइज कर देना है। अब हम इस 1 ओवर x की वैल्यू को सिंप्लीफाई करते जाएंगे। चलो जी, 1 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करें, एज इट इज आ जाएगा। डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से करें तो नीचे हमेशा फॉर्मूला लगता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 ओवर 3 का स्क्वायर 9, ये स्क्वायर से कैंसिल, 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 ओवर 1। तो मतलब क्या हुआ, 1 ओवर x की वैल्यू आ गई 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8। तो ये हमारा पहला स्टेप हुआ, हमने 1 ओवर x जो है वो फाइंड कर लिया। ठीक है, चलो अब हम इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, x प्लस 1 ओवर x। तो अब हम फाइंड करते हैं x प्लस 1 ओवर x। अच्छा, अब देखो x प्लस 1 ओवर x फाइंड करना है हमने। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या है, हाँ जी, x की वैल्यू है 3 प्लस 8 स्क्वायर रूट, और 1 ओवर x की वैल्यू है 3 माइनस 8 स्क्वायर रूट। चलो जी, x की वैल्यू पुट करो, 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 प्लस ब्रैकेट लगा देता हूँ, 1 ओवर x की वैल्यू आई है 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। जब प्लस है बाहर ब्रैकेट में, साइंस चेंज नहीं होंगी, तो ये एज इट इज आ गया, 8 स्क्वायर रूट से कैंसिल। तो x प्लस 1 ओवर x, 3 प्लस 3 कितना आ गया, 6। तो x प्लस 1 ओवर x का आंसर हमारा क्या आ गया, विच इज 6। लो जी, पहला पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। इसी तरह सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या करना है, x माइनस 1 ओवर x हमने कैलकुलेट करना है। ठीक है जी, अब इसमें हम x की वैल्यू क्या है जी, x की वैल्यू है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 माइनस 1 और x की वैल्यू क्या है, 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करते हैं जी, माइनस को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दो। तो जब माइनस को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करोगे तो साइंस चेंज हो जाएंगी।
तो 3 से कैंसिल, तो x -1 और x 8 स्क्वायर रूट प्लस 8 स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 8। तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी किसकी, ये हमारी आ गई वैल्यू x -1 और x की। समझ आ गई, दूसरा पार्ट भी हो गया। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 पे। अब पार्ट नंबर 3 में फाइंड करना है एक्स के प्लस 1 और x। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, x प्लस 1 और x भी ले सकते हैं, x -1 और x भी ले, दोनों में से किसी एक की वैल्यू। अब मैं क्या करता हूँ, x प्लस 1 और x की वैल्यू से x स्क्वायर प्लस 1 और x निकालूंगा। तो x प्लस 1 और x हमारा है 6। अब हमने फाइंड करना है x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर। तो आप ऐसे करो, बोथ साइड्स पे स्क्वायर कर दो, ठीक है। लेफ्ट साइड पे फॉर्मूला लगाओ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पे ये स्टेप समझाने के लिए सिर्फ कर रहा हूँ। इधर आ गया, x x से कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा। अब इस 2 को आप राइट साइड पे ले जाओ, तो 36 माइनस 2। तो यहाँ से देखो जी, हमें मिल गई वैल्यू x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर की, विच इज इक्वल टू 34। तो ये हमारे थर्ड पार्ट का आंसर आ गया, विच इज x स्क्वायर प्लस 1 और x इज इक्वल टू 34। ठीक है, थर्ड पार्ट हो गया। चलो नेक्स्ट पार्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट पार्ट हमारा फोर्थ है। इसमें हमने फाइंड करना है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर। तो देखो जी, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर, अब इसमें आपका फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, इसमें हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हमने ये फॉर्मूला इसमें यूज करना है। तो x के -1 और x स्क्वायर है, तो इसमें आप वैल्यूज पुट कर दो। अब x प्लस 1 और x की वैल्यू कितनी है जी, 6 है, पीछे फाइंड की है। और x -1 और x की वैल्यू क्या है, 2 इंटू 8 स्क्वायर रूट है, इनको मल्टीप्लाई कर दो, क्या आंसर आ गया 12 इंटू 8 स्क्वायर रूट। तो ये हमारी वैल्यू आ गई किसकी, x स्क्वायर -1 और x स्क्वायर की। ये हमारा पार्ट नंबर 4 हो गया। ठीक है, समझ आ गई। अब आ जाओ पार्ट नंबर 5 पे। अब पार्ट नंबर 5 में हमने फाइंड करना है x4 प्लस 1 और x4। अच्छा, अब इसमें हमने प्रीवियसली जो पार्ट किया है ये वाला, इसकी वैल्यू हमने यूज करनी है। क्या करना है, इसकी वैल्यू हमने यूज करनी है। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हमने x4 प्लस 1 और x4 फाइंड करना है। चले, x स्क्वायर प्लस 1 और x के, ये किसके इक्वल है, ये है 34 के। ठीक है, तो ये हमने वैल्यू कंसिडर कर ली। चलें जी, इसका आप बोथ साइड्स पे स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग कर दी बोथ साइड्स पे। अब आपने इस पे स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देना है। स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 34 का स्क्वायर हो गया 1156। ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। अब ये जो है एक्स स्क्वायर से कट गया, 2 रह गया। ठीक है, इस 2 को राइट साइड पे ले जाओ। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, 1156 माइनस कर दें, तो x4 प्लस 1 और x4 ये बन जाएगा 1154। तो ये हमारा पार्ट नंबर 5 हो गया। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। हमें x -1 और x की वैल्यू फाइंड लेके आनी है, ये हमने पहले फाइंड की हुई है। ठीक है, तो x -1 और x हमारा हो गया 2 इंटू 8 स्क्वायर रूट। अब सिर्फ हमने इसका स्क्वायर अप्लाई करना, बोथ साइड पे स्क्वायर अप्लाई कर दिया। अच्छा जी, अब बोथ साइड पे स्क्वायर अप्लाई करेंगे। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखो 2 का स्क्वायर अलग हो गया, 8 स्क्वायर रूट का स्क्वायर अलग हो गया, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल 8 रह गया, तो ये बन जाएगा 4 इंटू 8। तो इसको अब आप सिंप्लीफाई करो, तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा 32। तो लो जी, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, अच्छी तरह देख लें, आसान सा क्वेश्चन है, बहुत दफा किया हुआ है। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। P and Q such that this is an equation 8 minus 3 square root 2 over 4 plus 3 into 2 square root P plus Q into 2 square root। अब इसमें से हमने P और Q फाइंड करना है। ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन है, चल सॉल्व करते हैं। हाँ जी, पहला स्टेप आपने इसको रैशनलाइज कर देना है।
रैशनलाइज करने का तरीका आपको मालूम है, डिनोमिनेटर में जो पड़ा होता है सर्ड उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। अब आपने मल्टीप्लाई करना है, 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो ये बना 32। फिर 8 को 3 स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया 24 इंटू 2। फिर -3 इंटू 4 12, फिर -3 ये हो जाएगा होल का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9। तो ये हमारी न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन हो गई। डिनोमिनेटर पे फॉर्मूला लगना है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, राइट हैंड साइड एज इट इज रहेगा। ये हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगा, 32 माइनस 36 इंटू 2 स्क्वायर रूट 9 इंटू 2 स्क्वायर रूट ओवर 16, इसका स्क्वायर रूट खत्म हो गया। इसको सिंप्लीफाई करो अब, तो सिंप्लीफाई करने के बाद 9 इंटू 2 हो गया जी हमारा 18, 32 और ये बन गया 9 2 18। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करो तो क्या बना जी 32 प्लस 18 50, ये बचा 16 माइनस 18 माइनस का 2, ठीक है। अब आप इनके डिनोमिनेटर्स को अलग अलग कर दो, या फिर आप देखो न्यूमरेटर में से 36 और 50 में से क्या कॉमन आ रहा है, -2 कॉमन निकाल दो, तो नीचे वाला -2 ऊपर वाले -2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसके बाद ये एक्सप्रेशन हमारे पास बच गया। अब लेफ्ट हैंड साइड क्योंकि इक्वल है राइट हैंड साइड के, ये जो है इसका विदाउट 2 स्क्वायर रूट वाला पार्ट कंपेयर करना है बाप, तो p किसके इक्वल आ जाएगा, -25 के। इसका कोफिशिएंट है q यहाँ पर और इसका कोफिशिएंट है 18 यहाँ पर, तो यहाँ से देखो कंपेयर करने के बाद हमने p की वैल्यू क्या आ गई हमारी -25 और q की वैल्यू क्या आ गई 18, तो ये है जी हमारा रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। बताओ समझ आ गया, आसान सा क्वेश्चन है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है, आसान। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, लॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट यूज करने, ये इवेलुएट करनी है इस एक्सप्रेशन को, आसान सा क्वेश्चन है। चलो जी सबसे पहला स्टेप फैक्टराइजेशन, 25 की फैक्टराइजेशन, 5 का स्क्वायर, 243 की फैक्टराइजेशन 3 की पावर 5, 16 की फैक्टराइजेशन 2 की पावर 4, 8 की फैक्टराइजेशन 2 की पावर 3। समझ आ गया स्टेप। चलो नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओ, ये 2 इससे कैंसिल, 5 की पावर 3 रह गया, ये इसकी पावर के साथ कैंसिल, 3 की पावर 3 रह गया, ये इसके साथ कैंसिल, 2 की पावर 5 रह गया, ये इसके साथ कैंसिल, 2 की पावर 4 रह गया, ठीक है। अच्छा अब जरा ये देखो, क्या 5 वाली बेस और कोई पड़ी है, कोई भी नहीं पड़ी। 3 वाली की और बेस है, 3 वाला कोई और नहीं नंबर है। 2 और 2 ये दोनों बेसेस एक जैसी हैं, तो 5 की पावर 3 भी वैसे ही, 3 की पावर 3 भी वैसे ही। अब बेसेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती है, पावर्स जो हैं ये ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ से अब आगे क्या करना है, 5 का क्यूब हो गया 125, 3 का क्यूब हो गया 27, ये बन गया 2 की पावर 9। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो अब देखो जी ये सॉल्व किया, 5 की पावर 3 127। अब इन सब को आपने मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद ये बचेगा 3375 और 512। अब ये दोनों किसी सेम नंबर पे कैंसिल नहीं होते, तो बाकी आपका आंसर यही का यही आ जाएगा। इस तरह आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये है फर्स्ट पार्ट, ठीक है जी। बताओ समझ आ गया। सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है, क्या है जी के 54, ये क्यूब रूट है 27। अच्छा जी, तो ये हमारा क्वेश्चन है जी 2। चलो जी पहला स्टेप क्या करना है जी, 54 वैसे का वैसे ही,
27 की फैक्टराइजेशन होगी 3 की पावर 3 होल की पावर 2x। अब क्यूब रूट है तो इसकी पावर कितनी बन जाएगी 1/3। 9 को कैसे लिखेंगे 3 का स्क्वायर 216। 216 होता है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3। 216 की फैक्टराइजेशन कर लेंगे इस तरह आपने 216 की फैक्टराइजेशन कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका बन गया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट या इंडिसेस के लॉज को अप्लाई करना है, ठीक है। अब ये पावर इससे मल्टीप्लाई हुई तो ये बन गई जी 2/3। 54 वैसे ही ये पावर इसके साथ मल्टीप्लाई होगी 2x प्लस 2 2 की पावर 3 वैसे इसको आपने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएगी तो ये 3 की पावर 3 प्लस 2x माइनस 1। अब अगले स्टेप में ये देखो ये जो 3 है ना इस 3 से कट जाएगा, ठीक है। सिर्फ रह जाएगा 3 की पावर 2x। ये 3 की पावर 2x प्लस 2। अब ये देखो 3 माइनस 1 तो ये बन जाएगा 3 की पावर 2x प्लस 2। अब ये कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अब ये न्यूमरेटर तो वैसे ही रहना है 3 की पावर 2x प्लस 2 3 की पावर 2x इसको हमने ऐसे स्प्लिट कर लिया, ठीक है। स्प्लिट करने का मकसद ये है कि ऊपर पड़ा है 3 की पावर 2x तो अब आप 3 की पावर 2x को ना कॉमन निकाल लो इसमें से और इसमें से 3 की पावर 2x कॉमन आ गया। ये ऊपर वाले 3 की पावर 2x से कैंसिल हो जाएगा, नीचे रह गया 3 स्क्वायर इनटू प्लस दिस। अब अगले स्टेप में क्या कुछ करना है 54 रह गया न्यूमरेटर में 3 का स्क्वायर 9 हो गया 2 का क्यूब 8 हो गया 3 का स्क्वायर 9 हो गया 54 9 8 are 72 9 प्लस 72 54 ओवर 81। अब मजीद ये सॉल्व होगा कैसे हो सॉल्यूशन कर दो 3 पे चला जाएगा पहले तो 9 पे जाएगा 9 6 are 54 9 9 are 81 3 2 are 6 3 3 are 9 तो क्या आंसर आ गया 2/3 जो है इसका आंसर, ठीक है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलो जी क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए। अब ये जो क्वेश्चन है ना ये प्रीवियस बुक में भी है और बहुत सारे साहिवाल बोर्ड में भी आया हुआ है, गुजरांवाला बोर्ड में भी आया हुआ है, ठीक है, डीजी खान बोर्ड में भी आया हुआ है। तो ये बहुत सारे बोर्ड के एग्जाम्स में ये वाला सवाल पुरानी बुक में भी था, ये नई बुक में भी आ गया। चलो जी बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। पहला स्टेप तो ये क्वेश्चन हमारा आ गया, इसको हम सॉल्व करते हैं। पहला स्टेप क्या है कि फैक्टराइजेशन करनी है 216 के फैक्टराइजेशन ये होता है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 216 की फैक्टराइजेशन करते हैं 25 की फैक्टराइजेशन 5 की पावर 2 इसका पॉइंट खत्म करो पॉइंट की जगह पे 1 तो ये आ गया 4 ओवर 100। ये हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर दी। अच्छा फैक्टराइजेशन हो गई तो अब यहाँ पे देखो ये 2 इस 2 से कट जाएगा, ठीक हो गया। अब इसमें हम इसकी पावर्स अलग अलग कर देंगे, पावर्स अलग अलग कर दो तो ये 2 की पावर अलग हो जाएगा, ये 3 इससे कैंसिल, ये पावर इससे कैंसिल। अब इसमें देखो ये नेगेटिव है इसको आपने पॉजिटिव बनाना है तो इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे 4 ओवर 100 किस में हो जाएगा 100 ओवर 4 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस था तो ये क्या हो जाएगा ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये हमने लॉ अप्लाई करना है कि अगर नीचे पावर हो तो जब उसको ऊपर लेके जाएंगे तो पावर की साइन चेंज हो जाएगी। तो इसको हमने रेसिप्रोकल किया पावर की साइन चेंज हो गई। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। अब ये सिंप्लीफाई कैसे होगा ये 4 1 जा 4 25 4 जा 100 यहाँ पे रह गया 2 की पावर 2 3 की पावर 2 इंटू 5। अब यहाँ पे रह गया 25 की पावर 3/2। नेक्स्ट स्टेप में आ जाओ। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा
अब यहाँ पर देखो जी, ये एज इट इज चलता जाएगा। 25 क्या होता है, 5 का स्क्वायर, ये इससे कैंसिल। तो ये अब हमारा यहाँ पर 5 की पावर बचेगी। यहाँ पर देखो 5 की पावर 1 है, यहाँ पर 5 की पावर 3 है। तो ये एक 5 इस 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा। 3 5 में से एक 5 कैंसिल हो गया, 5 की पावर 2 रह गई। अब सब के स्क्वायर्स हैं और स्क्वायर रूट भी हैं, तो सब के स्क्वायर्स स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे। तो ये बन जाएगा 2 इंटू 3, तो 6/5 जो है ये इस क्वेश्चन का आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही आसान है। अब इसको हम दो तरह से कर सकते हैं, या तो हम सिंपल सीधा सीधा इसको मल्टीप्लाई करते जाएं, उससे भी हो जाएगा, लेकिन मैं ज़रा आसान तरीके पे लेके जाता हूँ आपको। इसमें ना हमने फॉर्मूला एक लगाना है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला हमारा है एक a प्लस बी इंटू ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र, ये इक्वल होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब। ये हमने अलजेब्रा 1/3। यहाँ पे देखो a का स्क्वायर मतलब 1/3 का स्क्वायर माइनस a इंटू बी की पावर 2/3, ये हमारा ए बी हो गया, प्लस बी का स्क्वायर, तो ये हमारा बी का स्क्वायर हो गया। ठीक हो गया। अब हम देखो जरा इसको, अब हम कंपेयर करते हैं, तो ये हमारा ए बी हो गया। अब ये किसके इक्वल है, ये है ए क्यूब प्लस बी क्यूब के। अब ए हमारा ए का क्यूब होगा और हमारा बी का क्यूब होगा। अब यहाँ पे ए क्या है, ए है हमारा 1/3, ठीक है। और बी हमारा क्या है, बी हमारा है 2/3। तो देखो फॉर्मूला लग गया, ए प्लस बी इंटू ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र, तो ये किसके इक्वल होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इस तरह बड़ी आसानी से 3 स्टेप्स में ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब ये क्यूब 1/3 से कैंसिल, 3 से, ये इससे कैंसिल, तो क्या आंसर आ गया हमारा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये है जी हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो हमारी एक्सरसाइज जो है ये शेद हो गई है। मतलब शेद का मतलब ये होता है, मैं कहता होता हूँ कि शहीदों को हमेशा याद रखते हैं, तो इस एक्सरसाइज को अपने याद भी रखना है। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट जो लेक्चर है, आई होप आपको 1.2 समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम 1.3 स्टार्ट करेंगे। तो इसी तरह लेक्चर चलते जाएंगे, पूरी एक्सरसाइज की बजाय मैं थोड़े थोड़े क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर तक, अल्लाह हाफिज़।